नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एच.डी. यादव मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति, उसके दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। ये दोस्तों इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे का पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, उसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सवाल, ठीक है दोस्तों, तो उसे भी देख लीजिएगा और इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सवाल बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, 11 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डैट डैट और लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर। इसका दोस्तों आपको निकालना है योग। दोस्तों आपको पता है कि 1 से लेकर कितनी भी संख्याएं हो, ठीक है, उनका योग निकालने के लिए सूत्र होता हमारा है, ठीक है। अगर वर्ग संख्या है तो ठीक है, 1 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर है, इस टाइप से हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या होता है 2n प्लस 1/6। आपको फार्मूला पता है, ये फार्मूला होता है 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं उन्हें निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 11 से, ठीक है। जब 11 से स्टार्टिंग हो तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल देंगे, ठीक है, योग निकालेंगे इसका। और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि हम 1 से लेकर 21 तक संख्याओं तक का वर्ग निकाल के जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, तो हमारा क्या निकलेगा, 11 से लेकर 21 तक की संख्याओं का योग निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है हमें 21 तक, ठीक है। देखिए मैं तब लिख लेता हूँ, देखना 21 तक और माइनस करना उसमें से 10 तक की संख्याओं का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोस्तों सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको पता है ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 कितना होता है 6। तो सबसे पहले दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले दोस्तों लिखना है 21 वाली संख्या, ठीक है। तो इसमें n के जगह रखेंगे 21, तो आपका क्या होगा, आपका दोस्तों हो जाएगा 21, क्या होगा आपका, देखिएगा 21 गुणा 21 और 1 कितना हुआ 22 गुणा, और आपका देखिए 21 गुणा 42 से कितना हुआ 43, तो आपका हो गया 43 अपान में कितना हो गया 6। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, आपका यहाँ पर रखेंगे 10 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 गुणा 11 गुणा 10 दूना 20 से कितना आपका हुआ 21, बटा में कर देंगे 6, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इतना तो आप समझ गए होंगे, इतना यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे आप बात को यहाँ पर समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए काटेंगे, देखिए 2 3 6 और देखिए 2 11 22, ठीक कितना आएगा, और देखिए दोस्तों 3 एकम 3 3 7 जाएगा आपका 21 बार, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 2 6 और दोस्तों यहाँ पर काटेंगे 3 7 आपका जाएगा 21 और 2 से काटेंगे जाएगा 2 5 10। तो आपका दोस्तों इस प्रकार से इतना आ जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इन सभी को करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों क्या करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ से कुछ निकाल लेंगे बाहर। क्या निकालेंगे दोस्तों, मैं भी आपको यहाँ बताऊँगा हम लोग यहाँ से बाहर क्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11 आपका है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 7 है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको 11 7 मिल रहा है कॉमन, तो इसे निकाल देंगे बाहर, ठीक है। क्या करेंगे 7 गुणा 11, आपका अंदर बचा यहाँ पर बचा 43 माइनस का यहाँ बचा आपका 5। तो आपका देखिए ये वाला कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 77 गुणा, अब आपका देखिए अंदर बचा 43 माइनस 5, दोस्तों यहाँ पर इसे घटा देंगे। तो दोस्तों घटाने के बाद आप कितना आएगा, 13 से 5 किया 8 और 3 कितना हुआ 38, ठीक है। अब दोस्तों आप करना क्या, आपको दोस्तों यहाँ पर करनी है गुणा। दोस्तों गुणा करेंगे यहाँ पर 38 की गुणा 77 में, तो मतलब इस प्रकार से लिखेंगे 38 और 77, ठीक है। देखिए 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा 5, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 38 और यहाँ पर लिखेंगे 77, ठीक है। 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा 5 और देखिए 7 3 21 5 कितना हुआ 26। इस प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा 2 6 6। तो आपका आंसर जो आएगा निकल के वो कितना आएगा, देखो 6 का हो जाएगा 6 6 6 12 का 2 यहाँ से लगा 1 6 2 8 1 9 और ठीक है, और आपका आएगा 2। तो आपका दोस्तों आया कितना आया है 29 26 दोस्तों आपका आ गया है। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। आपको दिख रहा है 29 26 दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 17 नंबर। अब दोस्तों आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एक्स का स्क्वायर। आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए सूत्र लिख के दे दिया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसके लिए दोस्तों सूत्र आपका चेंज हो जाएगा। सूत्र आपका होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपान में जाएगा 6, ठीक है।
इस प्रकार से आपका हो जाएगा सूत्र। इस सूत्र को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसका मान निकाल के दिखाएंगे आपको। n की जगह कितना रखेंगे, रखेंगे 19, ठीक है। तो आपका होगा 19 गुणा में आपका हो जाएगा कितना होगा यहाँ पर 19 एक होता है 20 और गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर जाएगा 21, ठीक है। अपान में क्या कर देंगे 6। अब देखिए दोस्तों 3 दूना 6, 3 सत्ते आपका जाएगा 21 बार। और देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे तो 2 बन जाएगा 20 बार, ठीक है। तो आपका कितना आया है 19 सत्ते कितना होता है 133 और आपका लगेगा 1 0। तो अब दोस्तों आपका निकल के जो आएगा वो आएगा कितना 1330। इस प्रकार से दोस्तों आपका सवाल नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है क्रमागत विषम संख्याएं। यहाँ पर हम संख्याएं मान लेंगे, कितनी कितनी मानेंगे, एक मानेंगे x, एक मानेंगे x प्लस का, ठीक है, 1 नहीं प्लस का 2, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया x और x प्लस 2, ये क्रमागत विषम संख्या हमने मान ली है। वर्गों का योगफल आपको दरकार 394, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा देखिए दोस्तों x प्लस का 2 का स्क्वायर बराबर आपका हुआ 394। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपका यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 प्लस का आपका हो जाएगा 4x बराबर कितना होगा 394। आगे देखें दोस्तों यहाँ पर ये मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना 2x स्क्वायर प्लस का आपका होगा 4x। अब बराबर आप अगर इसे उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा घट जाएगा ये, तो आपका बचेगा 390। आगे दोस्तों देखिए 2 कामन लेंगे, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर x, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर दोस्तों आपका 390। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 1 कन 2 आपका जाएगा, तो 1 कन 2 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे नहीं 2 ने में 18 बचाएगा, 2 पंचे 10, तो आपका यहाँ पर आया 195। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो निकल के आया है कितना आया है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आपका निकल के जो आया है वो आप बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2x और ये उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 195 बराबर 0। आगे देखें दोस्तों आपको 195 करने गुणनखंड तो आपके हो जाएंगे 15 गुणा 12, 15 गुणा 13, ठीक है, कितना होगा 15 गुणा 13। तो आप इसे करके देखिएगा आराम से। तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 15x माइनस लिखेंगे 13x और दोस्तों क्या लिखेंगे माइनस का 195 बराबर 0, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब आपको इसमें से लेना है कामन दोनों में से, तो आप यहाँ से लेंगे कामन तो आपको क्या मिलेगा x मिल जाएगा, बचेगा x प्लस 15। आगे आप देखें माइनस 13 मिलेगा तो आपका बचेगा x प्लस का 15, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। आपका आएगा x प्लस का 15, ठीक है, और इंटू आएगा x माइनस का 13 बराबर 0, इतना आ जाएगा आपका यहाँ से। यहाँ से दोस्तों आप और हल करेंगे भी, ठीक है, अभी और करेंगे तो आप कितना आएगा, यहाँ पर इसे देखेंगे तो इसे हल करने के बाद आपका आएगा माइनस का 15 और इसे देखेंगे तो इसका आएगा आपका 13, ठीक है। तो आपका 13 वाला करेक्ट होगा और ये वाला आपका गलत होगा, ठीक है। तो आपका x का मान आ गया है 13। तो आपकी संख्याओं का योगफल आ गया है। संख्या कितनी थी, संख्याएं आपकी थी x और x प्लस 2। तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या होगी 15, ठीक है, 13 और कितनी दोस्तों होगी 15, 13 15 दोस्तों कितना हुआ 28। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, डी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 1 से लेकर और 10 तक की संख्याओं का घन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। घन निकालने के लिए दोस्तों आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या सूत्र होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सूत्र लिख कर दिखा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो आपका होता है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 इसकी पावर 2, ठीक है, ये होता है घन संख्याओं का, ठीक है, योग निकालना। तो ये तो बहुत सरल आपका है, n हो जाएगा आपका 10, ठीक है, तो लिखेंगे 10 गुणा 11 बटा 2 और इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। तो हल करेंगे कितना होगा आपका हो जाएगा देखिए दोस्तों 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो आपका जाएगा 55 का स्क्वायर। 55 का दोस्तों आप करना है स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर निकालने का दोस्तों 55 गुणा 55 करनी पड़ेगी। तो देखिए 5 में 25 होता है और 5 का होता है 30, तो आपका आएगा 23 25, ठीक है। वर्ग निकाल लीजिए चाहे आप, मुझे दोस्तों पता था, ठीक है, निकालने का तरीका पता था, मैंने निकाल दिया है। 23 25 आपका करेक्ट होगा, आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर, यहाँ पर 20 नंबर दोस्तों आपके लिए है 10 तक के घन संख्याओं का योग निकालना है और कहाँ से 5 से, लेकिन दोस्तों आपको पता है 1 से निकालने का, 1 से निकालने का सूत्र पता आपको है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये होता है 1 से निकालने का, आपको पता यहाँ पूछा गया 5 से निकालने का। तो आप करेंगे क्या, आप 1 से लेकर 10 तक का निकाल देंगे और माइनस कर देंगे 1 से लेकर 4 तक का, ठीक है। मेरी बात को समझ गए होंगे आप लोग। 1 से लेकर 10 तक का निकालेंगे, माइनस करेंगे 1 से लेकर 4 तक का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले निकालेंगे 10 तक का, माइनस करेंगे 4 तक का, ठीक है। अब देखिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2, तो लिखेंगे 10 गुणा
11/2 इसका स्क्वायर और माइनस कर देंगे कितना 4 × 5/2 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ये वाला देखिए 2 × 5 = 10, तो आपका होगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर देंगे देखिए 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आप दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 55 का इसका कितना होगा 3025 माइनस 10 का होगा 100, तो आप घटाएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा कितना। ठीक है, आपको यही देखना है। देखिए दोस्तों, आपको क्या देखना है, आपको यही देखना है कि आपका यहाँ पर क्या बचेगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा देखिएगा, 5 का 5, 2 का 2, 30 से 1 गया 29, 29 25। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 29 25। अच्छी तरीके दोस्तों सवालों को समझिएगा दोस्तों, ये सवाल थोड़े कठिन थे, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको आगे बहुत से सरल सवाल मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 21 नंबर, 1 का घन 2 का घन आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है 4 32 और 108 और 4000 क्या लिखा हुआ है कि बराबर है, किसके बराबर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, यह उसने एक काम करिएगा, आप लोग इसमें से कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा आपका बचेगा 1 प्लस का 4 × 32 प्लस का कितना बचेगा 4 दूनी 8, 4 7 28 प्लस का डैश डैश आपका बचेगा कितना 1000। तो आपका यहाँ से आएगा 4 इंटू आपका बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट आपका बचा 10 का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से बचा है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 4 गुणा इसका मान कितना है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 3025, आपको याद भी हो गया होगा। 25 चक्कू होता है 100, 3 चक्कू होता है 12, तो आपका कितना आ गया 12100। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 12100। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर 22 नंबर पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 का क्यूब देखा है, 10 तक का देखा आपको है, तो आपको निकालना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा कॉमन। क्या कॉमन लेंगे दोस्तों आप समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 2 का क्यूब कॉमन करेंगे। ठीक है, तो आपका पहले बचेगा 1, फिर देखिए दोस्तों आपका बचे कितना, आपका बचेगा 2 का क्यूब। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैसे ये बचेगा। ठीक है, तो उसे बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा 2 का क्यूब और 2 का क्यूब यहाँ पर गुणा करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 2 का क्यूब और 2 का क्यूब की गुणा करें तो घात समान है, तो घात 3 ही रहेगी और गुणा करेंगे आधार की, तो आपका होगा 4 की पावर 3। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखेंगे। इस बार दोस्तों यहाँ लिखा है 6 क्या लिखेंगे, 2 3 होता है 6, तो आगे लिखेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप लोग इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे प्लस का 3 की पावर 3 और डाट डाट लिखेंगे 2 सामने होता है 20, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको देखना है ये क्या होता है, ये होता है 8। गुणा करेंगे किसमें, इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा 3025। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे फटाफट से, तो आपका आएगा देखिए 25 होता है 200, 25 और 8 होता है 24, तो आपका आएगा 24200। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 24200। देखिए दोस्तों इसके बाद में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर लिखा है 2 संख्याओं गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 दिखे, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको संख्याएं मान लेनी है। ठीक है, ए और बी, तो ए इंटू बी आपको दे रखा कितना है 336 है, ये लिखा हुआ है। और कह रहा है उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। उनका योगफल का मतलब a प्लस बी, उनके अंतरफल से मतलब a माइनस बी, और इससे 28 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ प्लस का 28। ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। कह रहा है उनका योगफल तो मतलब a प्लस बी, उनके अंतरफल से कितना ज़्यादा है 28 ज़्यादा है, तो इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा। अब आपको समीकरण को सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों यहाँ से आपका क्या होगा। ठीक है, आपको सोचना है पहले, तो आपका देखिए v वाला तो आपका यहीं से कैंसिल होगा। ठीक है, आपका दोस्तों क्या होगा, नहीं गलत हो गया, यहाँ पर b नहीं होगा, आपका दोस्तों a वाला कैंसिल होगा। ठीक है, आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पर a वाला कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, और आपका बचा कितना है b, यहाँ पर बचा है b, यहाँ पर है उधर लाइए होगा 2b। ठीक है, तो 2b आपका हो गया 28। दोस्तों यहाँ से आप b निकालें, कितना होगा आपका, b होगा 14। ठीक है, b आपने निकाल दिया, कितना है आपका 14 आया। आपको निकालना a, तो a बराबर कितना होगा 336, और इसके बटे में कर देंगे b, तो बटे में कर देंगे 14, दूना कितना होता है 28 बचा 5, 14 3 42। ठीक है, 3 42 चक्कू जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए आएगा आपका कितना आएगा 24। ठीक है, ये कितना है आपका 24। आपको निकालना क्या है संख्याएं, तो आपके निकल के आ गए 24 और 14, 24 और कितना आ गया 14। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 24, 14। देखिए दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, उन 3 क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल 15 है। तो यहाँ पर देखिए योगफल 15 है और संख्याएं कितनी है, 3 क्रमांकित संख्या है, तो मतलब 3 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा 5, औसत 5 आ गया है, तो 1 होगी 4, 1 होगी 6। संख्या निकाल ली हमने, 1 होगी 4, 1 होगी 6। आपसे कहा गया गुणनफल कितना होगा,
तो गुणनफल निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 चंगा होगा आपका 120। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 120। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। ये सवाल आपको समझना है पहले। ठीक है, सवाल बहुत बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर है, लेकिन दोस्तों लगेगा बहुत ही छोटे तरीके से, सिर्फ आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। सबसे पहले कह रहा है 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। तो आपको अज्ञात संख्या माननी है x, तो आपको करना है 71 और गुणा करना है इसमें किससे, x से। तो लिखेंगे 71x। ठीक है, क्या हमने क्या 71x का लिया है कि गुणनफल में 47 जोड़कर इसमें 47 को जोड़ दिया, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, मतलब ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। और लिखा है नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, मतलब 98 आपको प्राप्त होता है। सवाल ये कह रहा है। ठीक है, मैंने आपका समीकरण बना दिया है, अब आपको इसे हल करना है। तो आपका होगा दोस्तों यहाँ पर 71x प्लस का होगा 47 बराबर कितना होगा 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल का 5 और देखिए 7 नेम 63 5 कितना होता है 68। तो आपका कितना हुआ 47 बड़ा कितना हुआ 686। ठीक है, कितना हुआ 686। अब दोस्तों करना क्या आपको है, आपको लिखना है 71x बराबर, अब आपको दोस्तों क्या करना है यहाँ पर 47 घटाना है। ठीक है, देखिए 686 माइनस करना है 47, तो आपका बचेगा 71x बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 16 7 का कितना बचेगा 9 यहाँ बचेगा, और यहाँ पर आपका बचा 7 से 4 गया 3 और यहाँ पर बचा 6। x निकालेंगे आपका आएगा 639 बटा 71। अब दोस्तों यहाँ पर आप काटना है, काटेगा 71 आएगा 9 आया। ठीक है, तो आपका आएगा कितना यहाँ पर आया, आपका है x का मान कितना आया दोस्तों यहाँ पर है 9, यहाँ पर 9 आया है। आपसे पूछा गया तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। आपसे पूछा गया संख्या आपकी आ गई 9, और 9 किसका गुणज है, तो 9 है 3 का गुणज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 26 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस बात को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सबसे पहले लिखा है दो संख्याएं हैं, संख्याएं कौन सी मानेंगे, संख्या मान लें ए और बी मान लिया। कह रहा है संख्याओं के योग को मतलब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों हुआ a प्लस बी, ये संख्याओं का योग हुआ, इसको अलग अलग गुणा संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। इसका मतलब संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, इसका मतलब दोस्तों पता आपको क्या हुआ, इसका मतलब देखिए संख्याओं का योग तो हुआ, अब इसमें अलग अलग गुणा का मतलब एक बार इसमें a से गुणा कर दिया, इसमें b से गुणा कर दिया, ये इसका मतलब है। ठीक है, संख्याओं से अलग अलग गुणा करेंगे तो इसका मतलब एक बार a से गुणा पहले में कर दिया फिर b से कर दिया, और इसका गुणनफल प्राप्त होता है 247 इतना, तो मतलब इसमें आपका आता है कितना आता है 247। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका जो इस तरफ आता है, ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक है, आपका इस तरफ जो आता है वो कितना आता है 114। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या हम लोग, ये वाला आपका समीकरण नंबर 2 है, ये वाला समीकरण नंबर 1 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी, और प्लस का आपका यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा a। ठीक है, आप क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, मैं इसे लिखूँगा b इंटू ए प्लस बी। ठीक है, कैसे भी लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर जोड़ देना चाहिए तो कितना होगा 47 प्लस का आपको हुआ 114। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन मिला दोनों तरफ, तो इसे भी लिखते एक तरफ लिख लेंगे a प्लस बी, तो आपका क्या बचा, आपका बचा a प्लस बी बराबर क्या है 7 4 11 का 1 हाथ से लगाया 1 4 1 5 1 6 2 1 3 361। तो आपका हो गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ 19 का स्क्वायर। आपसे पूछा गया उन संख्याओं का योगफल, तो इसका योगफल ये है और कितना है 19। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इसके लिए करेक्ट होगा ए वाला। ठीक है, इन संख्याओं का योगफल कितना आपका आ चुका है 29, ऑप्शन नंबर दोस्तों 19। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दो संख्याओं का जोड़ 24 से उनका गुणनफल 47 से उनके वर्गों का योगफल आपको निकालना है। संख्याओं का जोड़ कितना है 24, तो जोड़ 24 है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि a प्लस बी आपको दे रखा कितना है 24, आपको गुणनफल देखा है a इंटू बी कितना है 143,
आपको निकालना क्या है दोस्तों, ये आपको निकालना है उनके वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले दोस्तों इसका करना पड़ेगा स्क्वायर दोनों तरफ, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर भी, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होगा 576, ठीक है। अब दोस्तों आपको निकालना है वर्गों का योग, मतलब आपको निकालना है ये वाला निकालना है, ठीक है, ये निकालना आपको है। तो ये निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसे ऐसे ही लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर आपका होगा देखिए 2ab, इसको निकालेंगे, ठीक है। ab का मान रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 28 बराबर आपका हुआ 576। तो आपका यहाँ कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर दोस्तों इसको माइनस करना है, ठीक है, इससे घटाना है। तो देखिए 6 से 6 गया 0, 17 से 8 गया कितना बचेगा 9 और 4 से 2 गया आपका बचा 2, तो आपका बचा है 290, ठीक है दोस्तों। 290 मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 290। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, इसका आएगा 290। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, पूरी गणित सीखना चाहते हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एसडी यादव की गणित और RS अग्रवाल की गणित भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको माननी है संख्याएं, हम संख्याएं मान लेंगे x और y, ठीक है, x और y, तो उसका पहले अंतर है, तो अंतर का मतलब दोस्तों क्या हुआ x माइनस वाई, योगफल, योग का मतलब x प्लस वाई, और संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई, इसका अनुपात कितना है आपका 1:5:36। यहाँ पर दोस्तों आपको रखा है अनुपात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रखेंगे इनका कि a माइनस ये वाला, ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा x माइनस वाई अपान x प्लस वाई कितना होगा 1/5। इसे हल करेंगे दोस्तों हम लोग, तो आपका होगा 5x माइनस 5y बराबर x प्लस का y। यहाँ से हल करेंगे तो आपका आएगा 4x बराबर 6y, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप x अपान y निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 3/2। यहाँ से आपने x और y का मान निकाला, कितना है आपका 3/2। इतना आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों किस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों हम संख्याएं मानेंगे, पहली मान लेंगे x वाली आप मान लेंगे 3a और y वाली मान लेंगे हम लोग 2a, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों संख्याएं मान ली हैं, x है 3a और y है 2a, इतना आप समझ गए। अब दोस्तों में करना क्या है, हमें यहाँ पर इनका अनुपात देखना है, ठीक है, इनका अनुपात देखिएगा आप। अब दोस्तों इनका अनुपात देखेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस का y अपान में क्या लिखेंगे x y बराबर क्या लिखेंगे 5/36, ठीक है। इतना दोस्तों आप लोग कर लेंगे। इसके आगे दोस्तों आपको देखना है, तो x और y को ऐड करना है, तो इनको जोड़ लेंगे, जोड़िए कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है 3 2 5, तो आपका हो जाएगा 5a अपान में क्या होगा x इंटू वाई, मतलब गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5/36। तो आप इतना समझ गए होंगे आगे भी। अब आगे देखिएगा, आगे दोस्तों देखेंगे तो देखिए a से आपका स्क्वायर खत्म होगा, ठीक है। आपका देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा और 6 से आपका होगा 36, 6, तो आपका सिर्फ यहाँ से निकल जाएगा a बराबर 6। आपके समझ में इतना आ गया होगा। आप यहाँ से a का मान 6 निकाल सकते हैं। आपको निकालना है संख्याओं का योगफल, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना क्या है, संख्याओं का योगफल। योगफल कितना है, योगफल आपका यहाँ से देखिए कितना हो रहा है 3 2 5a, योगफल आपका हो रहा है 5a, तो मतलब 5 छक्का 23, तो आपका योगफल कितना होगा 30। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हुआ डी वाला, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। दोस्तों इस सवाल को पढ़िएगा। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का 56, तीसरी और पहली का 48 से दूसरी लिखा है, तदनुसार तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना है पहली दूसरी, पहली वाली x, दूसरी y, तीसरी, ठीक है, x y z इस प्रकार से मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा फटाफट से कि आपका यहाँ पर x इंटू वाई कितना होगा 42, y इंटू जेड कितना होगा 56 और z इंटू एक्स कितना होगा 48, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल आपको बता दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक काम करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इन तीनों की करनी है गुणा, ठीक है, इन तीनों क्या करनी है, गुणा करनी है। अब इसी प्रकार दोस्तों आपके इन तीनों की भी गुणा कर देनी है आगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये समझिएगा। आपको लिखना है x इंटू वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स बराबर क्या करना है 42 गुणा 56 गुणा 48। बात को समझ रहे हैं आप लोग।
मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करें 48 कर दिए यहाँ पर। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, एक्स और एक्स को पास पास लाएंगे तो आपका होगा एक्स स्क्वायर, वाई को लाएंगे पास पास, वाई स्क्वायर और आएगा जेड स्क्वायर बराबर। यहाँ पर दोस्तों कि 42 के करें गुणनखंड 2 बार सिर्फ, तो देखिए 6 7 होता है 42, तो इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। 56 क्या होता है, 7 8 56 होता है, इस प्रकार सकते हैं। और 48 8 से 48, तो इतना सकता है। यहाँ पर आपका हुआ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर भी 6, तो आपका हुआ 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। आपसे पूछा गया तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी यहाँ पर कितनी है जेड, यहाँ पर कितनी है 8, तो आप समझिए तीसरी संख्या आपकी जो होगी वो कितनी होगी 8। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 8। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल को सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद में दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, सवाल को पढ़िएगा दोस्तों। 30 लिखा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहले 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको संख्याएं मान लेनी है, ठीक है। हम मान लेंगे ए है, बी है और सी है और कौन सी है, डी। ये 4 संख्याएं हैं। पहले 3 का गुणनफल 385, इसका मतलब ए बी सी आपका है 385, और आपको दे रखा है अंतिम 3 का गुणनफल है 1001, मतलब बी सी डी आपका कितना है 1001। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप लोग, यहाँ पर बी सी आपको मिल रहा है, बी सी यहाँ दिख रहा है कॉमन, तो इस बी सी को निकालेंगे बाहर। दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों में निकालना पड़ेगा मासा, ठीक है। इन दोनों क्या करना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग कॉपी कलम निकालिएगा और इसका मासा निकाल लेते होंगे आप लोग, तो इसका मासा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, अपने आप निकालिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं निकालूंगा तो उसको टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मासा जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 77, ठीक है। तो बी सी का मान आपका निकल के आएगा 77, ठीक है। जो मासा होगा, ठीक, ये मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने निकाल दिया मासा, वही मैंने आपका बी इंटू सी लिख दिया है। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालिए। सबसे बड़ी का मतलब आपको निकालनी है डी वाली, तो आपको लेना है इस वाले समीकरण को, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ कहा था, इसमें लिखा है बी सी डी बराबर 1001, तो यहाँ पर इसका मान रखें 77 गुणा डी बराबर 1001, तो डी निकालेंगे कितना आएगा आपका 1001, 5 में 77 करेंगे, ठीक है। काटेंगे इसे, एक बार जाएगा, ठीक है, तो आपका कितना 33 31 हुआ, और देखिए जाएगा ये वाला आपका 3 बार। अब दोस्तों आपका कितना हुआ है 13, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 13, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 30 सवाल समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में 15 पढ़ाए थे सवाल, और इस पार्ट में मैंने आपको 15 पढ़ा दिए, और दोस्तों इसके बाद में आपको पार्ट 3 मिलेगा, पार्ट 4 मिलेगा, उसमें भी आपको 15 सवाल आपको सभी में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।